हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं CS सुदेश गुप्ता। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपना वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हमारे पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोर्ड और प्रोफेशनल एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। 1 या 2 महीने का समय सबके साथ है, जिसके बाद एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। डेट शीट्स भी आ गई हैं। इस डेट शीट के आने के बाद क्या होता है, बच्चों में बहुत ही स्ट्रेस आ जाता है। उनको पता नहीं होता है कि हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे स्टडी करनी है। बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं। स्ट्रेस आने के बाद उनके माइंड में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एग्जाम्स में कुछ गड़बड़ हो जाए। एग्जाम्स में गड़बड़ हो जाए तो ऐसा ना हो कि हमारा ईयर खराब हो जाए। पेरेंट्स चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, बच्चे खूब सारा पढ़ें, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पिएं। इससे क्या होता है कि माइंड एकदम फोकस्ड रहता है। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी उलझने हैं जो पेरेंट्स के मन में भी हैं, बच्चों के मन में भी हैं। तो कैसे हम इन उलझनों को दूर कर सकते हैं, इसके द्वारा मेरे द्वारा लाए गए ये कुछ टॉपिक आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं बच्चों के एग्जाम के लिए, पेरेंट्स के लिए। आइए देखते हैं वो 5 कौन से ऐसे टिप्स हैं जो बच्चों को सक्सेसफुल एग्जाम के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आगे ला सकते हैं। सबसे पहला टिप्स है इसमें, हाउ टू यूज अवर टाइम, मीन्स टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, because these days we cannot waste our single minute of time. If we waste our single minute of time, then how to use our study period in a fruitful manner? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने बच्चों का देखना है कि एग्जाम कितने टाइम के बाद है। 1 महीने के बाद है, 2 महीने के बाद है, या 2.5 महीने के बाद है। उसके हिसाब से हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। चार्ट में हमें टाइम के हिसाब से सब्जेक्ट्स डालने हैं। कोई सब्जेक्ट किसी बच्चे के लिए टफ होता है, कोई सब्जेक्ट किसी बच्चे के लिए आसान होता है। तो जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें ज़्यादा टाइम देना है, ताकि हम उनमें अच्छे मार्क्स और ला पाएँ। और जो हमारे पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम कर लेंगे, उनमें हमें नॉर्मल टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि किस सब्जेक्ट्स के कितने चैप्टर हो गए हैं या कितने रह गए हैं, तो वो पता करने के लिए हमारे चार्ट में हमें अपना चार्ट अपडेट रखना है। जो हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसको हमें टॉपिक को टिक करते जाना है, ताकि हमें एट द डे 1, डे 2, डे 3 नॉलेज रहे कि हम किस टॉपिक को कवर कर चुके हैं और क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम हमें हौच पौच ना रहे। क्योंकि माइंड को रिलैक्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लेंगे। इसलिए चार्ट के थ्रू प्रिपरेशन करें। रिवीजन के लिए टाइम जरूर रखें, क्योंकि रिवीजन हमें उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाने में मदद करता है। तो हमें क्या करना है, रिवीजन भी करना है, और रिवीजन 2 बार करना है। एग्जाम से 2 दिन पहले भी हमें 1 बार रिवीजन करना है। तो ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसको आपको फॉलो करने में आसानी रहे। और मॉर्निंग के टाइम को जरूर यूज करें, क्योंकि हमारे इतिहास में कहा गया है कि जो भी विद्यार्थी सुबह उठकर पढ़ने में ज़्यादा मन लगाता है, उसकी अपेक्षा दूसरे विद्यार्थी थोड़ा कम सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारा माइंड फ्रेश होता है। माइंड फ्रेश होता है तो हम जो पढ़ते हैं वो जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं, और दिन के होते होते हम माइंड को यूज करते जाते हैं। तो जो शाम का समय होता है और जो सुबह का समय होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो सुबह के समय को हमें बहुत अच्छे से यूज करना है। पेरेंट्स को ध्यान रखना है, बच्चों को सुबह के समय उठा दें, अगर नहीं उठ पाते हैं उनको पढ़ने देना है, उनको कोई काम नहीं करना है। क्योंकि बच्चों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के टाइम पर। आप पूरे साल कुछ भी करिए, लेकिन जो फोकस्ड लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो उन 2 महीनों में सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय जो त्याग किया जाता है वही सक्सेसफुल होता है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं स्टे हेल्दी स्टे फिट। तो हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना है, अच्छा खान पान करना है, फ्रूट्स खाने हैं, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। क्योंकि 2 महीनों में अगर आप हेल्थी रहेंगे तो आप फिट रहेंगे,
फोकस्ड रहेंगे, माइंड रिलैक्स रहेगा। जंक फूड हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है, नेगेटिव थॉट्स लाता है, आलसी बनाता है। हमें आलसपन दूर करने के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट रहने के लिए हमें डेली 10 से 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से हमें बॉडी रिलैक्स रहती है, माइंड फोकस्ड रहने में कोशिश कर पाता है। तो जंक फूड से बिल्कुल दोस्ती तोड़िए। 2 महीने के लिए बात है, फिर आप कुछ भी खाइए, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, चाउमीन खाइए, क्योंकि जंक फूड आपकी बॉडी को आलस लाने में बहुत मदद करता है। तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल त्याग ना करें और हम सक्सेसफुल भी हो जाएं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं हमें त्याग करना जरूरी है। अब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट बचाने के लिए नो टू सोशल मीडिया। क्योंकि आज के दिनों में मोबाइल से हमें बिल्कुल दूर रहना है। मोबाइल एक बार हम पकड़ते हैं, बस फिर तो हमें क्या है, एक वीडियो देखा, दूसरा वीडियो देखा, सोचा थोड़ा देर और देख लेते हैं, बस ऐसे करते करते हम अपना काफी समय व्यस्त बर्बाद कर लेते हैं। और फिर हमें फील होता है, गिल्ट होता है, यार आज हमने इतना पढ़ लिया होता तो ये कर लेते, आज हमने वो कर लिया होता। तो हमें वो गिल्ट नहीं लाने देना। हमें सोशल मीडिया से दुश्मनी कर लेनी है 2 महीने के लिए। टेलीविजन भी हमारा काफी समय व्यस्त करता है, उससे भी हमें दूर रहना है। क्योंकि ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, इस पे माइंड पे बहुत असर होता है। और हमें अपने माइंड को सिर्फ फोकस्ड रखना है अपनी स्टडी के लिए, अपने गोल के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए। तो इन सब चीजों से बच के रहना है। ये आपके दुश्मन है 2 महीने के लिए। तो आपके एग्जाम हो जाएं, फिर आप कुछ भी देखिए, क्योंकि आपका ही टाइम है। आप उसे कैसे अच्छे से यूज कर पाते हैं, ये आपके हाथ में है। अब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेक स्मॉल ब्रेक्स और यूज योर हॉबीज। आपको पढ़ाई के दौरान लंबी लंबी सिटिंग नहीं करनी है। उससे क्या होता है, माइंड काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। तो आपको स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स लेने हैं। आपको अपनी एक्सरसाइज में, हॉबीज में इन्वॉल्व करना। आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, बैडमिंटन खेल लीजिए स्मॉल ब्रेक में। आप कोई और खेल पसंद करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे खेल भी हमें काफी प्रेरक करते हैं और हमें एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं। और आप उन हॉबीज को करते करते आप अपना रिवाइज भी कर सकते हैं, ताकि आपका स्टडी टाइम भी यूज होता रहेगा और आप ब्रेक भी ले लेंगे। तो कंटिन्यूअस सिटिंग हमें क्या बोरिंग कर देती है पढ़ाई को। तो हमें उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए, थोड़ा सा एक्साइटेड रखने के लिए कंटिन्यूअस नहीं बैठना है। हमें छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं। हमें अपने कन्वर्सेशन करने अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हम स्टडी को कन्वर्सेट करने पे माइंड पे असर ज्यादा होता है। हम किसी चीज को लिख कर याद कर सकते हैं, तो उन ब्रेक्स में हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख कर सोच सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बारीकियों से की गई मेहनत हमें बहुत ही महान और सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। मैंने भी अपने करियर में बहुत मदद की, क्योंकि जब ऐसा होता था, एग्जाम टाइम आते थे, 2 महीने के लिए अपना रूम बंद करके बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस्ड रहता था। तभी मेरे जैसा बंदा सीएस बन गया। अगर आप भी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें का उपयोग करेंगे, क्योंकि अच्छी चीजें भी होती लाइफ में, बुरी चीजें भी होती, तो हमें अच्छी चीजों का उपयोग ज्यादा करना है और बुरी चीजों को अवॉइड करना है। और जो 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को आपस में कन्वर्सेट करना है। क्योंकि जब एग्जाम आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस डिस्टर्बेंस में उनको नेगेटिविटी भी आ जाती है कि अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये एग्जाम एक लाइफ का पार्ट है, इससे कोई लाइफ नहीं खत्म हो जाती। अगर एक एग्जाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये एग्जाम हमें क्लियर कैसे करना है। और अगर बाई चांस कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, प्रोफेशनल एग्जाम्स में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ दुर्घटना हो जाती, कोई बात नहीं, दोबारा कहाँ तैयारी में कमी रह गई वो हमें ध्यान में रखनी है और फिर उस पर जमकर मेहनत करनी है। जमकर मेहनत करके फिर दोबारा देंगे। प्रोफेशनल एग्जाम पार्ट है लाइफ का, होते रहता है, निकल जाएगा। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ उनका मन जानते रहना है, उनके साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करना है, उन पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं पास करना है, उनको कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाने देना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे के मन में सपोर्ट रहता है कि पापा मम्मी मेरे साथ सपोर्ट में है। अगर कोई कल को बात हो जाती है बाई चांस, तो मेरे साथ कोई गलत बात नहीं होने वाली है। तो कभी कभी इन सब बातों से भी स्टूडेंट्स गलत कदम उठाने से बच जाते हैं। क्योंकि एग्जाम को बच्चे को ये बता के रखना कि एग्जाम ही है, उसके बाद लाइफ नहीं खत्म हो जानी है आपकी।
तो आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का। और आपको ये वीडियो, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दिखाइए, अगर आप रिलेटिव हैं तो अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो को बनाने का एग्जाम के पहले यही था कि ये वीडियो हर वर्ग के स्टूडेंट्स, हर फील्ड में जो स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम देने वाला है, कोई बोर्ड एग्जाम देने वाला है, कोई प्रोफेशनल एग्जाम देने वाला है, तो हर तक पहुंचे, भारत में सबके पास होनी चाहिए। क्योंकि हमें अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, इन सब पॉइंट्स को ध्यान रख के रखना है। अगर ये सब पॉइंट्स आप कवर कर लेंगे, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने अपने एग्जाम में। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे और भी ऐसे ही गुणवत्तापूर्वक वीडियो लाता रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।